हम अक्सर सुनते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसका मूल रूप से अर्थ है कि कृषि हमारी आजीविका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में कृषि हमारी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि और हमारी आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा उसी में लगा हुआ है। आइए हम भारत में की जाने वाली खेती के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर के टाइप्स के बारे में, इंडिया में की जाने वाली खेती के बारे में, इंडिया के मेजर क्रॉप्स के बारे में। पहले जानते हैं इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के शब्द एगर या एग्री मतलब मिट्टी से लिया गया है और कल्चर का मीनिंग है कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल मतलब मिट्टी से खेती। मॉडर्न वर्ड्स में कृषि में मिट्टी की खेती को बढ़ती फसलों और पशुओं को पालन की कला और विज्ञान शामिल है। आप खेती को एक कंप्लीट सिस्टम मान सकते हैं जिसमें इनपुट और प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल है। यहाँ के बीज उर्वरक मशीनरी है जो जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई यानी कि वीडिंग और कटिंग जैसे कार्य से गुजरते हैं और इस प्रकार हम फसलों, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों जैसे अंतिम आउटपुट प्राप्त करते हैं। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग निर्वाहित कृषि, यह खेती है जो खेत मालिकों की कंजप्शन खपत के लिए की जाती है, या तो प्रिमिटिव या इंटेंसिव हो सकती है। यहाँ एकमात्र उद्देश्य किसान और उसके परिवार को जरूरत को पूरा करना है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का प्रकार है जो आमतौर पर भूमि के छोटे क्षेत्रों जैसे कुदाल, खुरपा, डंडे को खोदने आदि के साथ किया जाता है। यह फसल उगाने की सबसे प्राकृतिक विधि है क्योंकि प्राकृतिक वातावरण जैसे गर्मी, बारिश, हवा और मिट्टी की स्थिति फसलों के विकास में योगदान करती है। प्रिमिटिव फार्मिंग में आगे शामिल है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इस आदिम पद्धति में किसान खेती की जमीन को साफ करने हैं और फसलों की कटाई के बाद और जमीन को जला देते हैं, निजी जतन और मिट्टी को उर्वरता बनाए रखने के लिए। इसलिए जो भी भूमि का उपयोग करते हैं उसे अच्छी उपज मिल सके, इसलिए इस पद्धति को भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों में भी शिफ्टिंग की खेती की जाती है। नोमैडिक हर्डिंग, इस तरह की खेती पद्धति में चरवाहों और किसानों की जानवर के झुंड के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और चरवाहों के पास ऊन, मांस, शेल्टर और डेयरी उत्पादों के स्रोत भी है। घुमंतू चरवाहा राजस्थान, जम्मू और कश्मीर में भी भेड़, बकरी, याक और ऊंट पालने वाले चरवाहों के साथ बहुत आम है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग प्रिमिटिव फार्मिंग के अपोजिट है। किसान जमीन के बड़े एरियाज पर इंटेंसिव फार्मिंग करते हैं, आधुनिक मशीनरी और उपकरणों का उपयोग करते हैं और बेहतर फसलों के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं। नेक्स्ट है कमर्शियल फार्मिंग। जब किसान आर्थिक गतिविधि के लिए फसलों और जानवरों को पालते हैं तो वह कमर्शियल फार्मिंग बन जाता है। अधिक मात्रा में उत्पादन की आवश्यकता के कारण किसान मशीनरी का भारी उपयोग के साथ भूमि के बड़े क्षेत्रों में खेती करते हैं। कमर्शियल फार्मिंग के 3 मुख्य श्रेणियां हैं। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, इसे हिंदी में वाणिज्यिक अनाज की खेती कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इस विधि में किसान अनाज उगाते हैं और बाजार में उसका व्यापार करते हैं। गेहूं और मक्का वाणिज्यिक अनाज खेती का सबसे आम फसलें हैं। एशिया, यूरोप के किसान उत्तरी अमेरिका के टेम्परेट ग्रास के मैदान आमतौर पर इस प्रकार की खेती करते हैं। नेक्स्ट है प्लांटेशन फार्मिंग यानी कि वृक्षारोपण खेती। वृक्षारोपण खेती कृषि और उद्योग का मिश्रण है और भूमि के विशाल क्षेत्र में अभ्यास किया जाता है। बागान मालिक आमतौर पर एक बागान में एक ही फसल जैसे केला, कॉफी, चाय आदि उगाते हैं और तकनीकी सहायक का उपयोग करके खेत पर या इससे जुड़ी एक फैक्ट्री में फसल को संसाधित करते हैं और उत्पाद उद्योगी के लिए कच्चे माल के रूप में भी काम करता है। उदाहरण के लिए रबर उद्योग और अपने वृक्षारोपण से उत्पादित रबर का उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है। नेक्स्ट है मिक्स फार्मिंग यानी कि मिश्रित खेती।
इस खेती पद्धति में फसलों की खेती, पशुधन को पालना और उनका चारा उगाना शामिल है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यूरोप और दक्षिणी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी जीवित जीवन के लिए मिश्रित खेती करने के लिए एक आम बात है। अब जानते हैं भारत की प्रमुख फसलें। हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की खेती के तरीकों के साथ किसान विभिन्न प्रकार के फसलें उगाते हैं, स्टेबल ग्रेन से लेकर इंडस्ट्रियल क्रॉप्स और पौधे तक। चावल, यह दुनिया का प्रमुख खाद्य फसल है। भारत में चावल उच्च ग्रामी ह्यूमिडिटी और वर्षा वाले क्षेत्रों में बढ़ता है, जैसे पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों में। दुनिया भर में चीन चावल का एक प्रमुख उत्पादक है, जिसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और बांग्लादेश है। अगला है गेहूं। यह दुनिया का एक प्रधान भोजन है जिसे मध्यम और तापमान की आवश्यकता होती है। कटाई के समय आप गेहूं की अच्छी वर्ष की आवश्यकता होती है और तेज धूप और परिणामक स्वरूप भारत में गेहूं सर्दियों के मौसम में और देश के उत्तरी राज्यों में लगाया जाता है। मक्का, गेहूं की तरह मक्का को भी मध्यम वर्षों और अच्छी मात्रा में धूप की आवश्यकता होती है। उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको, चीन, रूस, ब्राजील, कनाडा और भारत जैसे देश मक्का के प्राथमिक उत्पादक हैं। बाजरा, उन्हें कम वर्षों और सूक्ष्म मिट्टी और आवश्यक होती है और इसमें ज्वार, बाजरा और रागी जैसे अनाज शामिल होते हैं। न्यूजीलैंड और नाइजीरिया, चीन और भारत के सूक्ष्म क्षेत्रों में बाजरा आम है। कपास, एक रोपण फसल और कपास यानी कि सूती कपड़ा उद्योग के लिए मुख्य कच्चा माल है। यह कम वर्ष और बर्फ न होने और तेज धूप के साथ काली और जलोढ़ मिट्टी पर सबसे अच्छा बढ़ता है। मिश्रण चीन, पाकिस्तान, अमेरिका और भारत जैसे देश कपास के प्रमुख उत्पादक हैं। जूट, इसे गोल्डन क्रॉप भी कहा जाता है। जूट उष्ण और कटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अच्छा बढ़ता है, जहां वर्षा और अधिक होती है और मौसम आर्द्र होती है। इसलिए आप पाएंगे भारत की बांग्लादेश की तटीय क्षेत्रों में और जूट की खेती वहां पे आम है। चाय, यह पूरे एशिया में एक रोपण फसल और एक महत्वपूर्ण पेय है। चाय एक ढलान वाले परिचय और सबसे अच्छी तरह से बढ़ती है, जहां वर्ष के चारों ओर वर्षा होती है और तापमान ठंडा होता है और बहुत अधिक नहीं होता है। चीन, भारत, केन्या, श्रीलंका दुनिया में सबसे अच्छी चाय उत्पादक करने वाला प्रमुख देश है। कॉफी, कॉफी एक गर्मी और गीली जलवायु में अच्छी तरह से सूखा मिट्टी पर बढ़ता है, इसलिए ब्राजील, कोलंबिया और भारत जैसे देशों में दुनिया में सबसे अच्छी कॉफी बागान है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। अलग अलग कम्युनिटी पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक ग्रुप पे शेयर करें। और कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछें, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, हमें यहाँ फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ट्विटर पे फॉलो करें, फेसबुक पेज पे विजिट करें। वेस्ट ट्रैक्ट फेयर से सभी जगह उपलब्ध है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए।